नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स में ही अगला मॉडल ऑट टू का यूज कहाँ करना है। तो लिखिए यूज ऑफ ऑट टू, OUGHTTO। ये ऑट टू एक साथ है, ठीक। जैसे विल, WILL, विल, शैल, शुड, वुड, कैन, माइट, उसी तरह ऑट टू, ठीक। तो यूज ऑफ ऑट टू, तो ऑट टू का यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले एक बात देखनी है कि ऑट टू आप इसके बदले में शुड का यूज भी कर सकते हैं। ऑट टू के स्थान पर शुड, यानी दोनों बराबर यूज होते हैं। तो ऑट टू की जगह आप शुड का भी यूज कर सकते हैं। जहां पर आपने शुड का यूज पढ़ा था वही ऑट टू का यूज भी होगा, ठीक। तो लिखिए ऑट टू में अब डिफरेंस क्या होगा। तो लिखिए रूल नंबर वन, जैसे था शुड में कि एडवाइस देने और एडवाइस लेने में शुड का यूज किया जाता है, तो ऑट टू का भी यूज इसी में किया जाएगा। तो जहां शुड का यूज होता है वहां पर ऑट टू का भी यूज होगा। लेकिन ऑट टू थोड़ा सा डिफरेंस क्यों हुआ, उसको अलग से क्यों पढ़ना है। तो जब कोई मोरल ड्यूटी हो या मोरल ऑब्लिगेशन हो, यानी नैतिक कर्तव्य हो, जैसे बोला जाए कि हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, हमें अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो ये क्या है, ये मोरल ड्यूटी, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। तो इस तरह के सेंटेंस में ऑट टू का यूज करना है। तो लिखिए ऑट टू इज यूज्ड, ऑट टू ये एक साथ है भाई, ऑट टू इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ, तो भाई किसमें सेंस ऑफ, तो किसके सेंस में, तो मोरल, MORAL लिखा है। मोरल मीन्स होता है नैतिक, तो मोरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। तो मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य में किसका यूज होता है, ऑट टू का। तो अब जैसे बोला जाए प्रेजेंट सेंस में यूज होगा, जैसे हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। अब बोला जाएगा कि हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए थी, तो एक हुआ प्रेजेंट सेंस में, दूसरा हुआ पास्ट सेंस में। तो पहला लिखना है स्ट्रक्चर प्रेजेंट सेंस का, तो लिखिए स्ट्रक्चर। तो पहला स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद ऑट टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस तरह का स्ट्रक्चर यूज होगा प्रेजेंट सेंस में। प्रेजेंट सेंस में हिंदी में लास्ट में लिखा रहेगा चाहिए, सिर्फ क्या लिखा रहेगा, चाहिए। अब जिसमें लिखा रहेगा चाहिए था, हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए थी, या हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए था, तो जब चाहिए था होगा तब उसमें आएगा पास्ट सेंस में। तो पास्ट में क्या होता है भाई कि सब्जेक्ट, इसके बाद ऑट टू, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू, इसके बाद हैव लिखना है, क्या लिखना है, ठीक। चूंकि मॉडल्स का नेचर है कि वो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी ही लेगी, तो ऑट टू के बाद हैव आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव, हैड होता है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म, तो हैव फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑट टू के लिए क्या कर गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हैव, इसके बाद लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होगी कभी भी, ठीक। तो जैसे लिखा हो कोई बोले कि आई गॉन, तो ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होगी। तो अब ये पता करना है कि हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, तो इसका भी वीडियो हमने बनाया है, तो आप देख लेना जाके वर्ब में कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, कब हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे और कब मेन वर्ब कहेंगे। तो आई गॉन ये गलत होता है, आई गोइंग ये भी गलत है, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बिना हेल्पिंग वर्ब की यूज नहीं होगी, ठीक। तो लिखिए सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। इसका यूज होगा पास्ट सेंस में, पास्ट सेंस में, क्योंकि मॉडल्स का कोई टेंस नहीं होता, ये सिर्फ सेंस में यूज होता है, ठीक। तो प्रेजेंट सेंस और पास्ट सेंस में, तो स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद लिखिए एग्जांपल। जैसे हिंदी में बोला जाए कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, लेकिन आजकल लोग देश से कम दूसरों से ज्यादा प्यार करते हैं, समझ गए होंगे ना किससे। तो लिखा हुआ है हमें अपने देश से प्यार
करना चाहिए। तो हमें की इंग्लिश होती है वी, क्या होती है वी, वी ऑट टू, वी ऑट टू। चाहिए लिखा हुआ है तो प्रेजेंट सेंस में आएगा, चाहिए था होता तो पास्ट सेंस में आएगा। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। तो सब्जेक्ट यानी वी ऑट टू। अब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, मी हो, सॉरी ही हो, सी हो, आई हो, यू हो, वी हो, तो सबके साथ मॉडल्स सेम आती है। तो वी ऑट टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्यार करना की इंग्लिश होती है लव। तो वी ऑट टू लव, अपने तो अवर, वी के लिए अवर लिखना है, अवर कंट्री। तो वी ऑट टू लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। दूसरा लिखिए, तुम्हें अपने माता पिता, माता पिता की बात माननी चाहिए थी। अब मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा पढ़ना, बेटा पढ़ लेना, रिजल्ट आने वाला है, पेपर आने वाले हैं, रिजल्ट में अच्छे नंबर आए, ठीक। तो तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए थी, यानी बात माना नहीं और कल फेल हो गया कल, ठीक। तो तुम्हें यू लिखना है। इसके बाद ऑट टू, ऑट टू। अब लिखा है चाहिए थी, तो जब था थी थे लिखा रहेगा तो पास्ट में होगा, तो हैव लिखना है, ऑट टू हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो बात मानना की इंग्लिश होती है ओबे, क्या होती है ओबे, यानी आज्ञा मानना या बात मानना। तो ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड, ओ बी ई वाई ई डी। तो यू ऑट टू हैव ओबेड किसकी, अपने माता पिता, यानी योर माता पिता की इंग्लिश होती है पेरेंट्स, क्या होती है पेरेंट्स। तो यू ऑट टू हैव ओबेड योर पेरेंट्स, लिखिए इसको। अब दूसरा रूल कहता है कि जब किसी चीज की ज्यादा संभावना हो, प्रबल संभावना हो, तो संभावना में हमने कैन में माइट का यूज भी पढ़ाया है, तो ऑट टू का भी यूज संभावना में हो सकता है। जब बिल्कुल बहुत ज्यादा संभावना हो, जैसे मैच हो रहा है, ठीक। अब लास्ट के 2 गेंदें बची हैं, 2 बॉल सिर्फ, उसमें चाहिए हमको 5 रन, यानी 5 रन, ठीक। अब उसमें भी अगर तुमने 6 या 4 या कुछ भी कर लिया, तो उसमें क्या है प्रबल संभावना है कि अभी तुम जीत सकते हो, ठीक। तो जब प्रबल संभावना होगी तब और टू का यूज करना है। तो लिखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। देखो भाई हिंदी में बोलते जाते हैं, ठीक। तो हिंदी भी आप लिखिए, इंग्लिश भी लिखिए। तो लिखिए ऑट टू, ऑट टू, ये भाई एक ही मॉडल से, ऑट टू इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ, ऑट टू इज यूज्ड का प्रयोग किया जाता है विद द सेंस ऑफ के अर्थ में। तो किसके अर्थ में भाई, तो प्रबल संभावना यानी अधिक संभावना। तो लिखना है मोस्ट पॉसिबिलिटी, मोस्ट पॉसिबिलिटी, अधिक संभावना के अर्थ में या प्रबल संभावना के अर्थ में भी किसका यूज, और टू का यूज किया जाता है। तो स्ट्रक्चर लिखिए इसका। तो स्ट्रक्चर वही पुराना, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू, सब्जेक्ट
प्लस ऑट टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे बोला जाए कि हमें यानी हमारी टीम को जीतना चाहिए, हमारी टीम को जीतना चाहिए, तो लिखना है आवर टीम यानी हमारी टीम को ऑट टू विन, हमारी टीम को जीतना चाहिए, तो आवर टीम ऑट टू विन। ठीक, लिखिए